हाँ डायरेक्ट लाया मैंने। चल पे संजय, चल पे, चल पड़ा ये। वाइब्रेशन में ना। चलो गगन, गगन हेलो हेलो जो शशि भूषण अबरोल जी का अभी पार्थिव शव जम्मू पहुंचा उनके घर पर, उनके साथ कंपनी में जो लोग काम करते थे उन्हीं के साथ वो भी इधर आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम शर्मा है। आप उनके साथ ही काम करते हैं? जी जी, उनके साथ ही काम करते हैं। कल का थोड़ा वाकया बताएंगे क्या? कल संडे ही था तो ज्यादा ये ऑफिस बंद ही था, तो सर और मैं आए हुए थे। तो 6 बजे के करीब, 6:30 के बीच में मैं निकल गया रूम में। सर बैठे हुए थे तो अचानक से आवाज आई फायरिंग की। तो इनका फोन आया मुझे, सर का, कि शिवम फायरिंग हो रही है। तो उसके बाद इनका जब फोन आया फायरिंग हो रही है, मैंने कहा सर फायरिंग नहीं हो रही है, ये अभी शादी का सीजन है, वहाँ पे कश्मीर में शादी इसी में होती है। तो मैं सर शादी का सीजन है, पटाखे वगैरह चल रहे होंगे। तो कह रहे नहीं फायरिंग हो रही है। मैंने कहा सर फिर ध्यान रखना। तो कुछ देर के बाद पता चला कि जब ज्यादा फायर हुए तो तब पता चला कि हाँ अफरा तफरी मची रही। तो उसके बाद पता चला फायर हुए हैं। फिर सभी लाइट्स बंद करके बेड के नीचे छुप के, तो उसके बाद सर को मैं फोन करे जा रहा हूँ। उसके बाद उनका लास्ट फोन मेरे को 7:31 पे आया है। उसके बाद मैं उनको फोन करे जा रहा हूँ, उनको लगा ही नहीं। आप लोगों का वहाँ पे उसका मतलब जैसे सर के साथ हुआ, सेफ बिल्कुल नहीं है काम करना? सेफ बिल्कुल नहीं है, मतलब अब लग रहा है सेफ नहीं है, लेकिन जब अब मेरे को 3 साल हो गए उधर, बिल्कुल सेफ था। लेकिन अब लग रहा है कि अब नहीं जाना है। ये घर वाले भी कह रहे हैं अब कि वापस आ जाओ, कहीं और देख लो, तो वहां नहीं जाना है। आप जम्मू के? जी जी। घर वाले कह रहे नहीं जाना? हाँ, घर वाले कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? मुकेश गुप्ता। क्या पूरा आप बताएंगे पूरा वाकया? पूरा एक्चुअली क्या है, ये केस हुआ कोई 7:35 के आसपास ही। हम खुद अपने रूम में बैठे हुए थे। हमने सोचा कि बाहर ऐसे कोई बम पटाखे चल रहे होंगे, तो हमने वही सोचा है। हम वही सोचकर अंदर रूम में बैठे रहे। तो फिर हमने खाना खाने जाना था नीचे मेस में। हमने सोचा कि चलो मेस में खाना खा के आते हैं। तो फिर बाद में हमारा प्लान चेंज हो गया कि हम खाना ऊपर मेस में मंगा लेते हैं। तो फिर हमने नीचे मेस में फोन करके मेस वाले को फोन करके बोला कि हमें खाने के लिए हमें खाना भिजवा देना ऊपर। उसने ऐसा बताया कि नीचे हमारे जो है मेस में फायरिंग हो रही है, तो ऐसा ऐसा ये हो गया है, तो हम अभी ऊपर नहीं आ सकते।
फिर उधर कैंप में हमारे पूरी अफरा तफरी, कोई का अपने अपने रूम में सब छिप रहे थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था डर के मारे। और ये रेस्क्यू हमारा कम से कम पौना घंटा चलता रहा ये। हाँ, उसके बाद को कोई पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं, वो मार मुर के वो निकल के वापिस वो। हाँ, मतलब से आप लोगों के लिए जैसे हमारे लिए ऐसे तो मेरे को 3-3.5 साल हो गए वहां पे काम करते हुए, ऐसा कभी कुछ हमने नहीं देखा वहां पे। ये फर्स्ट टाइम हमारे सामने ऐसा केस हुआ, वो भी सोनमर्ग जैसी वैली में। कभी ऐसा कभी देखा नहीं हमने वहां पे केस, ये फर्स्ट टाइम हुआ वहां पे ये। तब तो वहाँ 7-8 साल से काम कर रहे थे, उन्होंने कभी ऐसा तो नहीं बताया कि वहाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं वहां पे वो। यहाँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो चलो हम समझते वहां पे रुकते ही नहीं हम वहां पे। ऐसा कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सेफ एरिया था हमारे लिए वो। ये वो एम्प्लॉयज हैं जो शशि भूषण अबरोल जी के साथ वहाँ काम करते थे। ये उनका घर है। आज सुबह भी हम आपको बता रहे थे, उस समय अंदर उनका जो है पार्थिव शव अंदर। और कहने को तो कश्मीर के अंदर देख लीजिए आप, कल से फिर से टारगेटिंग किलिंग शुरू हो चुकी है। जो ये 7 लोगों की किलिंग हुई है उसमें से एक हमारे जम्मू के शशि भूषण अबरोल जी हैं। जो मुझे पता चला है ये 7-8 सालों से वहाँ पर काम कर रहे थे और घर में एक अर्निंग सोर्स यही है। इनके 2 बच्चे, बेटी 8 साल की, 8 से 9 साल, जो बेटा है वो 20 से 21 साल का है, जिसे इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने एडमिशन के लिए भोपाल भेजा हुआ है। और ये इन्हीं के ही सैलरी से, प्राइवेट जॉब करते हैं, इन्हीं की सैलरी से इनका घर चलता था। मैं एक तो एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको एक सरकारी नौकरी दी जाए, लेकिन सरकारी नौकरी शशि भूषण अबरोल जी को वापस नहीं ला सकती। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे जम्मू के और बाहरी राज्यों के भी जो इस समय कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। टारगेटिंग किलिंग्स पिछले 1-2 सालों से बंद थी, लेकिन अब एकदम से ये टारगेटिंग किलिंग शुरू हो चुकी है। 2 दिन पहले भी एक लेबरर को जो है मारा था, उसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो शायद ये वाला इतना बड़ा जो किलिंग हुई है 7-8 लोगों की, 6-7 लोगों की, वो नहीं होती। लेकिन शायद जो 2 दिन पहले एक लेबरर की डेड बॉडी मिली, बुलेट लगी हुई, उसको इतना सीरियस नहीं लिया गया, जिसके बाद इतना बड़ा अटैक ये, और इसके अंदर हमारे शशि भूषण अबरोल जी की मृत्यु हो गई। मैं इनकी कंपनी को भी कहूंगा इनको पूरा कंपनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से कश्मीर में ये टारगेटिंग किलिंग्स जो है शुरू हो चुके हैं। बड़ा दुखद समाचार है। मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ शशि भूषण अबरोल जी को। राम राम, ओम शांति।